मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार और जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल पे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे कुछ फ़नी वीडियोस, मेरे टूर की वीडियोस और भी अलग अलग प्रकार की वीडियोस आप देखते आए हैं। लेकिन अब मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है एडिट कि यहाँ पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी होगा। तो जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देन उनके लिए और मैं एक खुद से एक कुछ नया करने वाला हूँ, और वो ये है कि मैं कुछ कुछ टॉपिक्स के वीडियोस बना करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएगा। लुक, आई एम वेरी बैड एट एडिटिंग वीडियोस। ठीक है, स्लोली एंड स्टेडली मैं प्रयास करूँगा कि मैं कुछ सीख जाऊँ। ठीक है, तो मैं कम्प्लीटली रॉ वीडियोस डालूँगा। लाइक आई जस्ट मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं इसी प्रकार से रिकॉर्ड करके डालूँगा। And verbally, I'll be explaining some topics. There'll be no text, nothing and all. तो just I'll be explaining you some topics, and I really hope that कि आप लोगों को ये topics का explanation पसंद आएगा, उससे related facts पसंद आएंगे। मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देने का, तो मैं उसको भी साझा करूँगा आपके साथ। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, देखिए एग्ज़ाम्स में हमारे पास पढ़ने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ वॉल्यूम मटेरियल टू स्टडी। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी होता है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स में। बेसिकली एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस को ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। So in this upcoming session, I'll be explaining a few topics, and for today we are starting with the topic of oceans. तो ओशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो बेसिकली द वर्ड ओशन मीन्स अ ह्यूज सी। तो जब सी मतलब आप समझते हैं समुद्र होता है, तो जब अगर समुद्र का अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि अरेबियन सी इज ए स्मॉल सी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द पैसिफिक ओशन इट इज़ अ ह्यूजेस्ट, मतलब बहुत बड़ा ओशन है संसार का। तो हमारे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग को 4 ओशंस के बारे में पढ़ना है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें। इससे पहले आपको एक ओशियानिया वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि ओशियानिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ओशियानिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, तस्मानिया। हम लोग पता है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बगल बगल में है, वहाँ पे ही तस्मान सी भी है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, न्यू गिनिया। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू गिनिया तो पापुआ न्यू गिनिया का बात हो रहा है यहाँ पे, एंड द पैसिफिक आइलैंड्स। तो ये जितने भी मैंने कंट्रीज़ का नाम दिया है, ये सब कुछ आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के कंट्रीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, पापुआ न्यू गिनिया एंड सम पैसिफिक आइलैंड्स, दिस कंट्रीज टुगेदर आर नोन एज ओशियानिया। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संसार का जो सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये याद रखना है हम लोगों को। एंड द वर्ड पैसिफिक एक्चुअली मीन्स पीसफुल। तो पैसिफिक वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड पीसफुल, एंड दिस वाज नेम्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलियन। तो फर्डिनेंड मैगेलियन के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई बंदा बहुत फेमस है, तो उन्होंने बहुत सारे वॉयज टेकअप किए थे, तो उन्होंने ये नामकरण दिया है पैसिफिक ओशन को peaceful. Pacific means peaceful. And then this ocean is fit for all the superlatives, most of the superlatives, because it is the largest ocean of the world, it is the deepest ocean of the world. That means largest भी है, deepest भी है। इसके अलावा मरियाना ट्रेंच, तो ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा नोट्स अपना बनाया है, मैं उसी से बस आपको बता रहा हूँ देख के। ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच हम लोग जानते हैं कि किसी भी हमारा जो अर्थ है उस पर जो हाईएस्ट पीक है हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो अर्थ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है मरियाना ट्रेंच। ट्रेंच मतलब होता है गड्ढा। तो हमारा जो पैसिफिक ओशन में जो सबसे डीपेस्ट जो गड्ढा है जिसको मतलब ह्यूमन ने मेज़र कर पाए हैं अभी तक, तो वो है मरियाना ट्रेंच, और इसका जो डेप्थ है वो 36,201 फीट है। तो 36,201 फीट। तो बेसिकली फिगर्स आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज मरियाना ट्रेंच, एंड इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, एंड दैट इज व्हाई द पैसिफिक ओशन बिकम्स द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इट बिकम्स द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो आप बोलेंगे लेक बैकाल। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट ओशन पे। तो अटलांटिक के बाद हमारा पैसिफिक के बाद हमारा आता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जो है उस वो जो वर्ड है वो बना है अटलास वर्ड से ना। अब अटलास वर्ड्स क्या है भाई? तो अटलास मतलब हम लोग पता है कि ये बुक ऑफ मैप्स होता है। तो जब अगर आपके पास कोई बुक है उसमें बहुत सारे वर्ल्ड मैप्स और डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप्स दिए हुए हैं, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल मैप्स, तो हम लोग उसको एटलस बोलते हैं। बट अगर हम लोग माइथोलॉजी की बात करें तो एटलास वॉज अ ग्रीक जायंट, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे, उसी के नाम पे क्या है, अटलांटिक ओशन का नाम पड़ा, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा ओशन है। ये दिस ओशन हैज़ अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। हम लोग जानते हैं कि गुजरात हमारा जो राज्य है भारत में जो सबसे लंबा कोस्ट लाइन वाला जो राज्य है वो है गुजरात। तो ठीक उसी प्रकार से जो सबसे लंबा कोस्ट लाइन जिस ओशन का है वो है अटलांटिक ओशन। तो इस मामले में अटलांटिक ओशन पैसिफिक को मात दे देता है। एंड अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी ध्यान रखना है कि अटलांटिक ओशन जो है वो बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब बहुत सारे कार्गो शिप्स वगैरह यहाँ से गुजरते हैं। तो बोला गया कि फॉर्म व्हेन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका सेपरेटेड। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो वर्ल्ड मैप को अगर आप देखोगे तो अमेरिका का साउदर्न पार्ट यानी कि साउथ अमेरिका को अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, ये दोनों को अगर आप देखोगे तो एज इफ वो शेप जो है एक दूसरे के साथ बैठ जाता है, यानी कि दे फिट इन ईच अदर। सो अगर आप ये इमेजिन करो तो एक्चुअली जब ये सेपरेशन नहीं हुआ था तब क्या हुआ था कि ये सारे एक जगह ही थे, पेंजिया, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली दे सेपरेटेड। तो the separation of the South America and the South African continent resulted in the formation of the Atlantic Ocean, और इसलिए इन दोनों के बीच पाया जाता है। और यहाँ पे एक लार्जेस्ट आइलैंड है वॉल्केनिक ओरिजिन का, और वो है आइसलैंड। तो देखो वो सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि एक तो आइसलैंड और दूसरा वॉल्केनिक ओरिजिन का। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है डेट कि हमारा अटलांटिक ओशन का जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वॉल्केनिक ओरिजिन का वो है आइसलैंड। तो अटलांटिक ओशन कोस्ट लाइन के मामले में सबसे लंबा हो गया, और पैसिफिक ओशन डीपेस्ट हो गया, और पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट भी हो गया। पैसिफिक ओशन का नाम रखा है किसने? फर्डिनेंड मैगेलियन ने, बिकॉज पैसिफिक वर्ड कम्स फ्रॉम पीसफुल, एंड अटलांटिक ओशन का वर्ड जो है वो एटलस से आया है, और एटस इज द नेम ऑफ अ ग्रीक जायंट, एंड इट इज द बिजिएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ओशन विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जो हमारे प्यारा भारत इंडिया के नाम में लिखा गया है, और ये इकलौता ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे है, बट हमारा इंडिया के साउदर्न पार्ट में है इंडियन ओशन। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है। और डीपेस्ट के मामले में ये 2 नंबर पर आता है, यानी कि अटलांटिक डेप्थ के मामले में 3rd पे फिसल जाता है, क्योंकि सबसे पहले पैसिफिक होगा, तब होगा इंडियन ओशन, एंड देन होगा अटलांटिक ओशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा ओशन है वो है आर्कटिक ओशन। हम लोग पता है देखो कि अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल में आर्कटिक किधर अंटार्कटिक किधर है, तो देखो आर्कटिक सर्कल हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ऊपर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है हमारा आर्कटिक सर्कल है, और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका हम लोग जानते हैं कि बेसिकली टोटली फ्रोजन है, और उसको हम लोग कॉन्टिनेंट के तौर पर ज़्यादा देखते हैं रादर देन अ ओशन। तो हम लोग नॉर्दर्न साइड में हमारा जो आर्कटिक ओशन है तो उसमें बोला गया है कि इट इज़ प्रेजेंट इन द आर्कटिक सर्कल, एंड सिंस वो आर्कटिक सर्कल में इसका नाम है आर्कटिक ओशन। एंड नॉर्थ पोल जो है इस ओशन के बीचों बीच है, तो बोलेंगे कि नॉर्थ पोल इज प्रेजेंट बिटवीन विच ओशन, एट द सेंटर पॉइंट ऑफ विच ओशन। सो नॉर्थ पोल इज प्रेजेंट एट द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्कटिक ओशन, नॉट अंटार्कटिक ओशन। और ये ओशन जो है शैलोवेस्ट है, मतलब सबसे कम गहरा यानी छिछला है। तो ये ओशन बहुत छिछला है, और इसमें जो सलिनिटी है वो सबसे कम है। तो नमक की मात्रा जो है आर्कटिक ओशन में सबसे कम पाई जाती है। तो ओशन करेंट्स भी एक टॉपिक होता है कि बहुत सारे ओशन करेंट्स हॉट होते हैं, बहुत सारे ओशन करेंट्स कोल्ड होते हैं। तो ओशन करेंट्स के ऊपर भी एक हम लोग वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो, ये एक इनॉग्रेटिव वीडियो था, और जहाँ पे मैंने आपको बताया डैट कि हम लोग ओशंस पढ़े बेसिकली 4 टाइप ऑफ ओशंस, 4 ओशंस आर देयर, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, एंड देन आर्कटिक। तो पैसिफिक इज द डीपेस्ट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट,
Atlantic is the largest coastline and it is the busiest. Indian Ocean is the only ocean named after a country and it is the second deepest ocean. And finally comes the Arctic Ocean, where the North Pole is present, and the Arctic Ocean is the shallowest and the ocean with the least salinity, यानी कि सबसे कम नमक पाया जाता है वो आर्कटिक ओशन में पाया जाता है। तो दोस्तों अपना पढ़ाई को जारी रखिए और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संगम शाह, मेरा चैनल का नाम है सनातनी रागी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और अगर काम करते करते आपने अगर ये वीडियो देख करके अगर कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। तो मैं आगे भी आपके लिए इस प्रकार के जीके के छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आप अपने काम करते करते आप वीडियोस को सुन करके आप बहुत कुछ सीख सकें। बिकॉज कहते हैं डैट कि व्हेन यू स्टडी बाई लुकिंग एट द बुक्स तो यू लर्न अ लिटिल, ठीक है, बट व्हेन यू डू द थिंग्स प्रैक्टिकली, व्हेन यू हियर इट, व्हेन यू सी इट, यू लर्न द थिंग्स इवन इन अ फार बेटर वे। बिकॉज हमारा आईज़, हमारा ईयर्स, ये सब भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई जारी रखिए। सबको नमस्कार, जय श्री राम।